पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो न्यूरोलॉजिकल जितना भी प्रॉब्लम्स होता है वो क्यों होता है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपका यूट्यूब चैनल से इंटरव्यू करने के लिए। एक बात है ना सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें कौन सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए? तो पहली चीज़, जन्म होने के पहले ही माँ के लिए तंदुरुस्ती खाना, विटामिन्स। पेशेंट स्ट्रोक होने के बाद जब पेशेंट का एक साइड पैरालाइज हो जाता है, वो उसको रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं? নমস্কাৰ দৰ্শক ৰাইজ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জ্ঞান বাৰ্তাৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ। আজি আমাৰ বাবে বহুতে এটা এক্সাইটমেণ্টৰ দিন, কাৰণ আজি আমাৰ কাষত চেন্নাই এপ'ল' হস্পিটেলৰ এজন ছিনিয়ৰ নিউৰো চাৰ্জন, তেখেত বহুতেই ছিনিয়ৰ আৰু গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত তেখেতৰ নাম প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ আছে। তেখেত হৈছে ডক্টৰ এম বালাবৰ্গন। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। ছাৰে অসমীয়া বুজি নাপায়, চ' মই ছাৰৰ লগত হিন্দীতে কথাখিনি আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में ज्ञान वार्ता, जहाँ हम जो रेप्यूटेड लोग हैं उन लोगों का ऑटोबायोग्राफी लेते हैं। तो सर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो न्यूरोलॉजिकल जितना भी प्रॉब्लम्स होता है वो क्यों होता है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपका यूट्यूब चैनल से इंटरव्यू करने के लिए। देखिए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम किसी के लिए भी हो सकते हैं। जन्म होने वाले बच्चे से बहुत बड़ा उम्र वाले लोग तक किसी के लिए भी हो सकते हैं। जी सर। जन्म आने वाले बच्चों के लिए, मासूम बच्चे के लिए पहली बार कुछ भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने का मेन कारण है जन्म होने के समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं ब्रेन के लिए। तो ये सेरेब्रल पॉल्सी बोलेगा। आप बहुत स्पैस्टिक चिल्ड्रन देखेगा, इनके लिए ठीक तरीक़े से चलने में दिक्कत हो रहे हैं या बोलने में दिक्कत हो रहे हैं, पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रहे हैं, ये जन्म होने के समय ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। दूसरा तो जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब माँ के लिए विटामिन डेफिशिएंसी होगा तो ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक तरीक़े से नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड का ठीक तरीक़े से डेवलपमेंट नहीं होगा। ये सब जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तीसरा प्रॉब्लम है जन्म होकर थोड़े समय के बाद 3 साल 4 साल के बाद मिर्गी प्रॉब्लम शुरू होगा। ये मिर्गी का प्रॉब्लम का नाम है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी का कारण भी ब्रेन का डैमेज हो सकते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होने के समय ब्रेन में ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा होकर ऐसा होगा। उसके बाद थोड़ा और उम्र ज़्यादा होने के बाद मेन कारण है न्यूरो प्रॉब्लम का एक्सीडेंट्स, फॉल्स, मतलब रास्ते में एक्सीडेंट होगा या ऊपर से नीचे गिरेगा बच्चों ज़्यादा बड़ा होने के समय, या मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है, रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें ब्रेन डैमेज और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज में होगा। उससे भी थोड़ा सा उम्र ज़्यादा होने के समय 45 to 65 उम्र में स्ट्रोक, मतलब ब्रेन का भी अंदर ब्लीडिंग हो रहे हैं या ब्रेन का ब्लड फ्लो ब्लॉकेज हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? डायबिटीज कारण से, ब्लड प्रेशर कारण से, स्मोकिंग के कारण से, अल्कोहल के कारण से, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज बोलेगा। 60 साल उम्र के बाद 60 से ऊपर डीजेनरेटिव डिजीजेस हो रहे हैं ब्रेन में, पार्किंसंस डिजीज हो रहे हैं, हाथ पैर कंपन हो रहे हैं या मेमोरी डाउन हो रहे हैं, डिमेंशिया बोलेगा, ये सब बड़ा उम्र में हो रहे वाले। तो एक एक जगह, एक एक उम्र में क्या क्या प्रॉब्लम है उसका डिफरेंट रीजंस होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना, एक बात है ना सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें कौन सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए? तो पहली चीज़, जन्म होने के पहले ही माँ के लिए तंदुरुस्ती खाना, विटामिन्स, प्रॉपर चेकअप, प्रॉपर जगह में डिलीवरी घर में नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। हॉस्पिटल में होगा तो बच्चे के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्रेन का डैमेज नहीं होगा। जन्म होने के बाद प्रॉपर ट्रेनिंग, तो प्रॉपर टीचिंग, प्रॉपर स्कूलिंग, इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा। बड़ा उम्र 15 to 35 में एक्सीडेंट्स प्रिवेंशन के लिए हेलमेट पहनना चाहिए, रास्ते में ठीक तरीके से लॉ अबाइड करना चाहिए, लॉ को फॉलो करना चाहिए, रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आप ऊपर जगह में काम करेगा तो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना चाहिए। ये सब हम लोग फॉलो करेगा तो इस उम्र में ठीक होगा। 30 to 60 एज ग्रुप में लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं आने के लिए समय पर नींद, समय पर खाना, प्रॉपर खाना, बाहर का खाना बंद करना चाहिए,
फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, तेल नमक नॉन वेजिटेरियन कम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जी सैलड फल हमारा जगह में क्या मिल रहे हैं वो लेना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। वो नहीं खाएगा तो लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं होगा, लाइफस्टाइल डिजीजेस नहीं होगा तो स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। और बड़ा उम्र में 60 से ऊपर माइंड को एक्टिव रखना चाहिए, वॉकिंग एक्सरसाइज कुछ तो कुछ पढ़ना लिखना माइंड को एक्टिव रखेगा तो डिमेंशिया पार्किंसंस ये सब आने में दिक्कत कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो হগাইছ দেখা পাইছে যে আমাৰ চৰকাৰে বা আমাৰ দ্বিতীয় বিভাগে আমাৰ গাড়ী চলাওঁতে আমি হেলমেট নিপিন্ধিলে আমাক চালান কিয় কাটে গম পালে এজন গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এজন ফেমাছ ডক্টৰ এম বালামুৰুগন ছাৰে কৈছে যে আমি হেলমেট পিন্ধিব লাগে, লগতে কিমানখিনি প্ৰিকশ্যনছৰ কথা কৈছে। এই সৰু সৰু কথাই আমাৰ জীৱন প্ৰণালী সলনি কৰি দিয়ে। এই সৰু সৰু কথাসমূহে আমাৰ জীৱন কেনেকৈ ৰক্ষা কৰে এজন বিজ্ঞ ডক্টৰৰ কাষৰ পৰা মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। यस सर, अभी तक आपने जो भी बताया, हम लोग तो कॉमन आदमी है, हमको इतना मेडिकल साइंस के बारे में इतना नहीं पता, फिर भी मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, जो प्रेशर स्ट्रोक होने के बाद जब पेशेंट का एक साइड पैरालाइज हो जाता है वो उसको रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं? आप रिहैबिलिटेशन के बारे में पूछ रहे हैं? जी जी सर। रिहैबिलिटेशन मतलब एक बार स्ट्रोक हो गया, ब्रेन डैमेज हो गया, इसको कैसा वापस लेकर आने के लिए, इसके लिए अभी स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट हैं। अभी असम गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हॉस्पिटल से, रिहैबिलिटेशन में, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में सब कुछ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी लेकर आ रहे हैं, रोबोट्स हैं, अभी रोबोटिक फिजियोथेरेपी हैं और ट्रेंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं। तो ये जैसा लोग और भी ट्रेनिंग होकर सारा सेंटर्स में जाएगा तो रिहैबिलिटेशन बेटर होगा। तो मेन चीज़ रिवर्सल के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर पर्सोनल ज़रूरत है, वो धीरे धीरे अभी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, ज़रूर कर सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। हमारे नौगांव में जितना भी फिजियोथेरापी है, फिजियोथेरापी सेंटर है, मैंने एक ऐसा देखा है कि यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट करता है इतना 100% रिकवरी नहीं होता है। मेरा खुद का एक जीजा जी है, वो अभी तक 3-4 साल हो गया, वो फिजियोथेरापी करते करते वो थक गया, लेकिन अभी तक एकदम 100% रिकवरी नहीं हुआ है अभी तक। तो वही है प्रॉब्लम, नस का प्रॉब्लम या ब्रेन का प्रॉब्लम या स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम मेन चीज़ है, तो 100% रिकवरी तो नहीं आएगा। हाँ। मैं बार बार पेशेंट्स के लिए बोलेगा एक्सपेक्टेशंस कितना है उतना इम्प्रूवमेंट होगा। हमारा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। जी सर। हमारे लिए फंक्शनल रिकवरी मतलब मेरा काम मैं कर रहे हैं, किसी का मदद नहीं ले रहे हैं, उतना इम्प्रूवमेंट मिलेगा तो स्ट्रोक के बाद में बहुत बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वही फिजियोथेरेपिस्ट हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट तो एक घंटा हमारे लिए स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप मिनिमम 3 से 4 घंटा एक्सरसाइज करेगा तो ज़रूर स्ट्रोक से इम्प्रूवमेंट मिल सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपोलो हॉस्पिटल्स और बाकी हॉस्पिटल्स में डिफरेंस क्या है? अपोलो तो बहुत मतलब रेप्यूटेड एक हॉस्पिटल है, पूरा इंडिया में वो फैला हुआ है, तो अपोलो इज़ बेटर देन अदर्स, व्हाट इज़ द रीजन? एवरी हॉस्पिटल इज़ गुड, सारा डॉक्टर्स अच्छा है, सब सारा हॉस्पिटल्स अच्छा है। अपोलो हॉस्पिटल पहला प्राइवेट चेन हुआ, ठीक है, 1980 में शुरू हुआ, 44 ईयर्स हुआ, अभी 72 हॉस्पिटल्स हैं और गाइडेड बाय विजनरी डॉक्टर लाइक डॉक्टर प्रसाद सी रेड्डी। सो डॉक्टर गाइडेड हॉस्पिटल हैं, इसीलिए थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, बिजनेस मॉडल स्लाइटली डिफरेंट है, इतना ज़्यादा पेशेंट्स हैं, एक्सपीरियंस हैं और हमारा पैशन है ये जैसा करने के लिए, इसी कारण से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दूर आ रहे हैं पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए, वो जैसा है। तो डिफरेंशिएशन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी पूरा दिन बातचीत करेगा तो ये कंप्लीट नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स होते हैं आपने जो सब प्रिकॉशंस भी बता दिया सर। मैं अभी आपका एक पर्सनल मोटिव से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे। हम न्यू जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए हम रियल हीरोज़ का स्टोरीज कवर करते हैं और आप एक रियल हीरो है सर, क्योंकि आपने आज तक एक सीनियर न्यूरोसर्जन होके बहुत सारे इंसानों का जान बचाया है।
जितनों का भी जान बचाया है, ऑन बिहाफ ऑफ देम मैं आपको नमन करता हूँ। आप लोग ही भगवान की बात में अगर किसी को पूछना चाहिए तो वो डॉक्टर से। सर, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, आप हमारे न्यू जनरेशन्स को ऐसा क्या बोलना चाहेंगे जिससे वो लोग मोटिवेट होके अपना लाइफ का कुछ गोल सेट करके उस गोल में वो पहुँच जाए? तो न्यूरोसर्जन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ज़रूरत है। ठीक है, MBBS कंप्लीट करना चाहिए। MBBS कंप्लीट करने के बाद जनरल सर्जरी करना चाहिए, उसके बाद न्यूरोसर्जरी है। तो MBBS कंप्लीट करने के बाद मिनिमम 8 से 10 साल होगा न्यूरोसर्जन होने के लिए। उसके बाद मिनिमम 2 साल और भी ट्रेनिंग लेना चाहिए प्रैक्टिस करने के पहले। तो ये थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ज़रूर कर सकते हैं। और मोटिवेशन लेवल तो अच्छे रहना चाहिए और पूरा पैशन ज़रूरत है। ये जैसा काम करने के लिए सुबह 5 से रात 10 तक काम करना चाहिए तो करते ही रहना चाहिए प्रतिदिन 24/7 365 डेज, और कोई रास्ता नहीं है। करेगा तो ज़रूर अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। पेशेंट्स बोल रहे हैं आप भगवान हैं, लेकिन हम लोग भगवान नहीं हैं। भगवान का कार्य करता है, वो क्या करना चाहिए उस समय से ठीक तरीके से करेगा तो ज़रूर अच्छा होगा। तो वही है, तो हार्ड वर्क, और इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है। बहुत बहुत अच्छा लगा सर। मोटिवेट मतलब हम अपने दिमाग को, सर आप डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे दिमाग में तो हर टाइम में नेगेटिव्स पॉजिटिव्स सभी टाइप्स के थॉट्स आते रहते हैं। तो हम पॉजिटिव में अपने आप को कैसे फोकस करें? तो पॉजिटिव चीज़ करने के लिए नया चीज़ सिखाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं स्कूल में रहने के समय पहली बार कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर सिखाया। तो मेडिसिन किया, मेडिसिन के बाद कुछ इंटरनेट आया, इंटरनेट में क्या है सिखा रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रहे हैं, रोबोटिक्स हो रहे हैं, डाटा साइंस हो रहे हैं। वो जैसा नया नया चीज़ होने के समय उसका हम लोग सिखाना ज़रूरत है। वो जैसा माइंड को ऑक्यूपाइड रखेगा तो पॉजिटिव चीज़ ही आएगा। पुराना चीज़ सोचकर वो ऐसा था अभी नहीं है, वो जैसा सोचेगा तो कभी नहीं ठीक होगा। तो पॉजिटिव चीज़ के लिए नया चीज़ सिखाना ज़रूरत है, बच्चों के साथ रहना ज़रूरत है, यंग पीपल के साथ रहेगा तो आपके लिए नया आइडियाज़ होगा। नया आइडियाज़ होगा तो ब्रेन का एजिंग कम होगा, और वही इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत अच्छा लगा। দেখিছে দৰ্শক ৰাইজ, এজন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চপদস্থ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ, তেখেতে কেনেকৈ নিজকে মটিভেটেড কৰি ৰাখিব লাগে সকলো আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে উজাগৰিত কৰিছে। লগতে নিজকে ডক্টৰ হিচাপে বা নিউৰো চাৰ্জন হিচাপে এই যাত্ৰাটো তেখেতে এইটোও কৈছে যে এই যাত্ৰাটো দেখাত কঠিন যেন লাগিব পাৰে বা দেখাত বহুত দূৰ যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু অসম্ভৱ নহয়। আৰু অসম্ভৱ নহয় বাবে আজি ডক্টৰ এম বালামুৰুগন ছাৰ এনেকুৱা এখন আসনত অধিষ্ঠিত হৈ আছে, যিখন আসনৰ মৰ্যাদা অকল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা চেন্নাইতে নহয়, সমগ্ৰ ভাৰততে তেখেতৰ নাম প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ আছে। यस सर, हम अपने दिमाग को किसी एक विषय पर कंसंट्रेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग टू सक्सेस इन माई लाइफ। मैं अपने आप को कंसंट्रेशन कैसे करूँ किसी चीज़ में? तो हमारा पुराना हिस्ट्री में हम आपके लिए मालूम है गुरुकुल, मतलब सारा चीज़ छोड़कर कुछ सिखाने के लिए हमारा पूरा कंसंट्रेशन कर रहे हैं। वो जैसा ही है, कुछ भी काम करने के समय उस काम को ख़त्म करने के बाद ही दूसरी काम में जाना चाहिए। वो हम लोग इनकलकेट करना चाहिए हमारा बच्चों के लिए जूनियर सेक्शन से। तो मैथमेटिक्स हैं तो मैथमेटिक्स को ठीक तरीके से करना चाहिए, साइंस है तो साइंस को ठीक तरीके से करना चाहिए। ये इधर उधर जाने का, मोबाइल देखना, ये देखना, वो देखना, सब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस तो होगा लाइफ में, लेकिन कंसंट्रेशन करने के लिए हमारा ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन को। तो चिल्ड्रन से उस उम्र से शुरू करेगा तो कंसंट्रेशन एबिलिटी बेटर होगा। और टारगेट, गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी सॉफ्टवेयर कंपनी या कुछ भी कंपनी में जाएगा तो पहले चीज़ बोलेगा आपका गोल ये है, एक गोल इतने दिन से अचीव करना चाहिए, इतने दिन से अचीव करेगा तो वो इंसेंटिव है। तो वो जैसा हमारे लाइफ में भी वही है। तो गोल सेटिंग है, उसका अचीव करने का टारगेट टाइम है, और टाइम टारगेट अचीव करेगा तो उनके लिए इंसेंटिव है।
तो वही है, तो इसमें ही কনসেন্ট্ৰেশ্যন आएगा। বহুত আচ্ছা লগা দৰ্শক ৰাইজ দেখিবলৈ পাইছে যে আমি নিজৰ গ'ল এটা ছেট কৰিব লাগিব আৰু গ'লটো ছেট কৰি পেলাই সেই গ'লটো পোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এটা টাইম বাউণ্ডেড আমি টাইম এটাও ডিউৰেশ্যন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ছাকচেছ হ'ব পাৰিম। মই মোৰ গ'লটো ছেট কৰিলোঁ হয়, কিন্তু মই যদি এলাহত শুই থাকোঁ, মই নিজকে তাত ইনভলভ নকৰাওঁ, তেতিয়াহ'লে মই কেনেকৈ নিজকে ছাকচেছ কৰিব পাৰিম। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और मैं आशा करता हूँ हमारे जो दर्शक है उन लोगों को बहुत सारा नया ज्ञान मिला है। हमारा चैनल का नाम भी ज्ञान बांटता है। तो सर आशा करता हूँ कि इन फ्यूचर आपसे फिर से मुलाकात होगा और नए नए क्वेश्चंस आपको पूछूंगा, जिनको समझ के मैं भी हमारे असम का जो जितना भी पीपल है उन लोगों का भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो आपने अभी न्यूरो सर्जरी के बारे में सुना, लेकिन मिस्टर सुमन का यूट्यूब चैनल है, इनका नाम है ज्ञान बत्ता, और इससे फॉलो करेगा तो आपके लिए और भी नया नया चीज़ का बारे में आपके लिए इंफॉर्मेशन मिलेगा, उसको फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।